नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल विजय एजुकेशन में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। वर्ब जो होता है उसको क्रिया को वर्ब कहा जाता है, और जो सब्जेक्ट है जो एक्शन करता है उसके द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, उसको वर्ब कहा जाता है। और वर्ब को आसानी से याद करने के लिए हमें उसके लिए हाउ टू रिमेंबर द रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को जानना पहले पड़ेगा। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में क्या फ़र्क होता है और हम इसे कैसे चेंज करते हैं। आपके सामने कम, कैम और कम लिखा हुआ है, तो कम और उसका सेकेंड फॉर्म कैम है और थर्ड फॉर्म कम है। तो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट चेंज होने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म बन गई और थर्ड फॉर्म भी बन गई है। तो यदि हम इसे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को अच्छे से समझ लें तो बहुत ही आसानी से हमें वर्ब के तीनों फॉर्म याद करने में आसानी होगी, और हमें जो ग्रामर है वो हमारी और इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ग्रामर में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली चीज़ है वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्या होती है? वर्ब शब्द या शब्दों का समूह होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध में कुछ बताए या उसके द्वारा किए गए काम को व्यक्त करे, वही वर्ब होती है। तो जो हिंदी में वर्ब होती है क्रिया जो कहलाती है, और उसमें कुछ शब्द होते हैं जिससे ये समझ में आ जाता है कि ये क्रिया है। लेकिन इंग्लिश में वर्ब को समझने के लिए दो वर्ब्स मेन हैं, जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हैं, जो एक्शन किया जा रहा है उसके संबंध में। तो जो वर्ब है शब्द या शब्दों का समूह होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु और उसके संबंध में उसके किए गए कार्य को बताता है। किसी क्रिया यानी वर्ब जो शब्द होता है वो बताता है कि कर्ता, व्यक्ति, वस्तु, जानवर क्या कर रहा है। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे रहे हैं लिखा हुआ है तो मिस्टेक है। यहाँ पर राम क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ जो खेलना है वह क्रिया है जो ये बताता है कि राम क्या कर रहा है। हिंदी में जो क्रिया या वर्ब है उसके अंत में ना शब्द होता है, वैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, उठना आदि। परंतु कुछ क्रिया शब्दों में एक्शन यानी कार्य नहीं होता। जब किसी स्थिति का, और क्रिया शब्दों में एक्शन यानी कार्य नहीं होता है, तब किसी स्थिति का होना उसके बारे में बताता है, जैसे कुछ महसूस होना, अस्तित्व होना आदि। तो उदाहरण के लिए जैसे राइट है, स्पीक है, लर्न है, रीड है, कम एंड गो है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, और इसको जो एग्ज़ाम्पल है उसको देखेंगे हम। इसमें जो एक्शन है कि नहीं है, और जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसे हमें समझने में आसानी होगी। तो हम इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है उसमें क्रिया हो रही है कर्ता के द्वारा या कि नहीं। तो एग्ज़ाम्पल है राइट, स्पीक, लर्न, रीड, कम, गो एंड फाइट। तो ही राइट ए लेटर। ही राइट ए लेटर में जो एक्शन वर्ब है वो राइट है, मतलब लिखना है। तो ही राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो जो पत्र है, सब्जेक्ट यानी जो करता है, वो क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। और जो लेटर है, अ लेटर, वो कर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा है सी स्पीक्स वेरी फास्ट। तो सी स्पीक्स वेरी फास्ट मतलब वह बोलती है और बहुत ही जल्दी बोलती है। उसका जो काम है वो कैसा हो रहा है? बहुत ही जल्दी। तो ये एक्शन वर्ब है। उसके बाद में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, जिन वर्ब्स में ईडी लगाकर उसकी फॉर्म बदली जा सकती है उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है, और ये बहुत ही वीक वर्ब होती है। और जिन वर्ब की फॉर्म अलग से बदली जाती है उसे इरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहलाती है। अभी हम आपके सामने रेगुलर वर्ब लाए हैं। रेगुलर वर्ब की जो लिस्ट है वो आपके सामने है, और आप देखेंगे कि वर्ब को डी या ईडी लगाकर बहुत ही आसानी से फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में बदला जा सकता है। तो लिस्ट है आपके सामने, जो कि हिंदी में सीरियल नंबर्स हैं, फिर मेन फॉर्म है जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो है उसका, फिर हिंदी में अर्थ है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म, देन थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट में आप देखेंगे अवेश। अवेश मतलब लज्जित करना। तो यहाँ पे AVS और SH है, तो H के बाद में आपको ED लगाना है। तो ये उसका वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। सेकेंड है अबेट, रोकथाम करना, अबेटेड ED, अबाइट और फिर अवॉइड। एक्यूट और एक्वायर, एक्ट, एक्टिव,
और एक्टिवेट, ये जो तीनों चारों क्रियाएं हैं इसमें ईडी लगाया गया है। और ईडी हमें कहाँ लगाना है और कितना आसान है, देखिए आप ईडी लगाने के लिए आपको जो वर्ड लास्ट में जो आपका जो शब्द खत्म होता है, जैसे एक है, अब ACHE एक मतलब पीड़ा होना, तो इसमें ई के बाद में सिर्फ आपको डी लगाना है और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म तैयार हो जाएगी। और एक्ट है, इसके लास्ट में आपको ईडी लगाना है तो एक्टेड हो जाएगा। एक्टिवेट के बाद में भी ईडी लगाना है। फिर है एक्यूट, एक्यूट में भी ई लगा हुआ है, इसके लास्ट में सिर्फ डी लगाना है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। एड, एड के लास्ट में हमें ई और डी लगाना है। एड्रेस, संबोधित करना, तो ADDRESS के लास्ट में जाकर हमें ED लगाना है तो एड्रेस, एड्रेस। ये जो अलग से एक समूह मैंने बना दिया है कि इसमें डी लगाना है, ED लगाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत आसानी होगी इसे याद करने में। जैसे एडजस्ट है, अब एडजस्ट के लास्ट में आप देखेंगे कि टी के बाद यदि आप ED लगा देते हैं तो ये इसका सेकंड फॉर्म बन गया और उसके पीछे वाले जो थर्ड फॉर्म है एडजस्टेड हो गया। फिर है एडमायर, तो एडमायर में ADMIRE लगा हुआ है, एडमायर। एडमायर का सेकेंड फॉर्म में ED लगाइए तो थर्ड फॉर्म में भी ED लगाइए तो ये हो गया एडमायर्ड। फिर है एडवाइस, एडवाइस में लास्ट में ई लगा हुआ था तो उसमें डी लगाना बहुत आसान है। इफेक्ट, इफेक्ट के लास्ट में ED लगा देंगे, अफेक्टेड देन अफेक्टेड। अफोर्ड, अफोर्ड के लास्ट में आप ED लगाएंगे, अफोर्डेड हो जाएगा। एग्री, एग्रीड, एग्रीड दोनों में तो ED लगाने से दोनों के सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म तैयार हो गए। फिर है एम, एम के लास्ट में ई लगा हुआ और ई और डी लगा दीजिए, एम्ड हो गया लास्ट, एम्ड। एडवाइस, इफेक्ट, अवॉर्ड, एग्री एंड एम। फिर सिर्फ ED लगा देने से वर्ब की थर्ड फॉर्म तैयार हो जाती है, जैसे अलर्ट। और अब आपके सामने जो दूसरी लिस्ट है उसमें है अलाउ, अनुमति देना, तो उसमें ED लगा दिया गया है, बस सेकेंड और थर्ड फॉर्म तैयार हो गया। अब्यूज़, मन बहलाना, थर्ड फॉर्म लगाने, थर्ड फॉर्म क्या बनानी है हमें, बस कुछ नहीं करना है, ED जोड़ देना है। एनालाइज, एनालाइज की स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म आप देखेंगे ANALY और ZE है तो हमें सिर्फ D लगाना है, इसका थर्ड फॉर्म तैयार हो गया। उसके बाद एमिटेड है, इसका भी थर्ड